हाय फ्रेंड्स, हरिओम होम्योपैथिक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रकाश दर्जी। फिर से एक बेहतरीन केस के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये केस ट्रीटमेंट के लिए आया था मेरे पास, जिसमें उनको स्टोन के लिए रिलेटेड पेन हो रहा था और उनका एज था 60 के आसपास उनका एज था पेशेंट का। और स्टोन मामूली था, 9 to 10 mm का शायद से था। और स्टोन का ऑपरेशन होने के कंडीशन नहीं थी, क्योंकि वो पेशेंट में डायबिटीज़ भी थी, हाइपरटेंशन का भी प्रॉब्लम था और डायथिसिस किडनी रिलेटेड उसको एक डायथिसिस, यूरिक एसिड डायथिसिस का भी इश्यू था। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इसको नहीं करना है अभी ऑपरेट। तो पेशेंट को पेन कॉन्स्टेंटली लेफ्ट साइड रह रहा था, तो किसी ने सजेस्ट किया तो वो मेरे पास वो केस आया था दोस्तों। तो केस की हिस्ट्री निकालने की स्टार्टिंग किया हमने, तो उसमें एक एक्जिमा भी उसको दिखने को मिला, ड्राई एक्जिमा। बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट के पास उन्होंने दवाई ली, पर उनको वो एक्जिमा क्योर नहीं हो रहा था। जब तक दवाई लगाते हैं खाते हैं तब तक उनको अच्छा रहता है, फिर से वो एक्जिमा परसिस्टेंट है। पिछले 7 से 8 साल से वो एक्जिमा उसको परेशान कर रहा था और हिस्ट्री निकालने की ट्राई किया गया। तो उनका ऑपरेशन 2-3 हुआ थे, जिसमें एक ब्रेन में कोई ट्यूमर था, उसका ऑपरेशन हुआ था। उसकी साइड भी लेफ़्ट साइड थी, वो बहुत टाइम पहले। फिर दूसरा उनको कोई गांठ बनी थी पेट में, उसका भी ऑपरेशन किया गया था। तो पेशेंट की हिस्ट्री में 2-3 ऑपरेशन हुए थे और एक्जिमा सप्रेशन था। उसकी दवाई चालू थी, किडनी रिलेटेड डायथिसिस था। तो ये केसेस थोड़े पैथोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसमें लोअर पोटेंसी काम करती है दोस्तों। तो ये केस लेने में हमको अच्छा लगा और हमने उसको लोअर पोटेंसी में प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट किया, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन उसका सल्फ़र आ रहा था, क्योंकि लेफ्ट साइड अफिनिटी, इन्फ्लामेटरी कंडीशन, सप्रेस्ड एक्जिमा, स्किन सप्रेस। फिर हॉट पेशेंट जिनको गर्मी में दिक्कत आ रही थी, स्वीट डिज़ायर, उनको मीठा पसंद था पर डायबिटीज़ की वजह से वो अभी नहीं खा रहे थे। किडनी का यूरिक एसिड डायथिसिस, स्वेलिंग पैरों में आ जाना, फेस पे आ जाना कभी कभार, और उनका पेन कभी कभार हाथ पैर में आ जाना, ये भी उनका सिम्टम्स था। लेफ्ट साइड स्लीप उनकी थी, थर्स्टी पेशेंट थे, पानी की प्यास उनको ज़्यादा लगती थी। ये सब पिक्युलर सिम्टम्स के बेस पर सल्फ़र 6 पोटेंसी दिया गया। सल्फ़र 6 पोटेंसी के बाद पेशेंट को विदिन महीने में वो जो स्किन में रिकवरी आने लगी दोस्तों। और जो उनका एक्जिमा था वो धीरे धीरे चला जाने लगा दोस्तों। और विदिन 2 मंथ में उनका एक्जिमा क्योर हो गया। अब उनको स्किन रिलेटेड कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इचिंग वगैरह कुछ नहीं है, बर्निंग कुछ नहीं है। उनको एसिडिटी गैस की भी दिक्कत थी और जो स्टोन का पेन रह रहा था दोस्तों, तो स्टोन का पेन भी उनको नहीवत हो गया था। स्टोन जो कि निकला नहीं है अभी तक, क्योंकि उनकी 10 साइज़ थी और सेकेंडरी मैंने 3 महीने के बाद उनका जो रिपोर्ट करवाया उसमें 8 साइज आ गई, 0.8 mm की साइज आ गई, मतलब थोड़ा कम हुआ है पर वो नहीं निकला। और यूरिक एसिड रिलेटेड जो उनकी दवाई चालू थी दोस्तों, वो भी नॉर्मल लेवल आने के बाद उनको वो स्टॉप हो गई। मतलब होम्योपैथी कितनी पैथोलॉजी को कवर करता है, ये केस से हमने ये जाना है दोस्तों। तो आपको भी कोई दिक्कत होती है, तो आप क्रॉनिकली कोई प्रॉब्लम से परेशान है, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और होम्योपैथिक दवा लेने का आग्रह कीजिए। थैंक यू।